Hello students of class 9th English. Welcome to this online English class. बच्चों, आज हम लोग ग्रामर का अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ग्रामर में अपना फर्स्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के भाग, पार्ट्स। तो पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि सेंटेंस होता क्या है। देखिए, जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको सुनिए। यू आर ए गुड बॉय। ये मैंने कहा, क्या कहा? यू आर ए गुड बॉय। तो शब्दों का प्रयोग किया, यू आर ए गुड बॉय। कितने वर्ड्स हैं? यू आर ए गुड बॉय, 5 वर्ड्स हैं। और 5 वर्ड्स को हमने समूह में प्रयोग किया। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस इसलिए हुआ कि 5 वर्ड्स का ये ग्रुप है, समूह है, और ये हमें पूरी बात बताता है। मेक्स ए कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव व्यक्त करता है, इसलिए यह एक सेंटेंस है। तो अगर सेंटेंस को हम परिभाषित करें, उसको डिफाइन करें, तो क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस is called a sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words which makes a complete sense is called a sentence. अब बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आप रोज बोलते भी हो, लिखते भी हो। अब ये बात ये आती है कि सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये भी जानना जरूरी है अपने लिए। तो मुख्य रूप से सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? माने सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। जैसे ही डज हिज होमवर्क। तो ही हमने जो वर्ब से पहले रखा, ही की जगह पर नाम भी ले सकते हैं। मुकेश डज हिज होमवर्क, तो हमने मुकेश नाम रखा। माने आप नाउन भी रख सकते हो, प्रोनाउन भी रख सकते हो, प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म भी रख सकते हो सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का हम नाम लिखते हैं, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं। जैसे अगर हम कहें द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो हम द सन के बारे में कह रहे हैं बात। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द सन हो जाएगा। और सब्जेक्ट को छोड़कर जितना पार्ट बचेगा आगे का, वह सब
प्रेडिकेट कहा जाएगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मुख्य रूप से वाक्य के भाग होते हैं। माने प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। जैसे कहा जाए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड्स के बारे में बताया जा रहा है फ्लाई इन द स्काई, तो फ्लाई इन द स्काई प्रेडिकेट हो जाएगा। अब कुछ खास बात और है, एक बात ये ध्यान रखनी है, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ जो पार्ट होता है या जो भाग होता है वह प्रेडिकेट होता है। आप जानते हैं कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे अगर कहा जाए कम हियर, तो कम हियर में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पिक आउट किया जाए या छाटा जाए तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं, लेकिन कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने उदाहरण दिया कम हियर, यहाँ आओ, तो यहाँ आओ का मतलब हुआ तुम यहाँ आओ, यू कम हियर, तो इसमें यू सब्जेक्ट हो जाएगा। हालांकि यू लिखा नहीं है लेकिन इसको हम छिपा देते हैं, यू हिडन रहता है, हिडन मैंने छिपा हुआ रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, यू हो जाता है, और शेष पार्ट प्रेडिकेट हो जाता है। अब जैसे एक्सरसाइज 1 आपकी बुक में दी हुई है, पहला चैप्टर जो है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, उसमें जो एक्सरसाइज 1 दी हुई है पेज नंबर 4 पर, उसमें लिखा गया है पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पिक आउट करिए, माने उनको अलग अलग करिए, चुनिए। तो इसमें जैसे ही इज इल पहला सेंटेंस है, ही इज इल, वह बीमार है, तो वर्ब से पहले ही आया है। आपको बताया है कि नाउन या प्रोनाउन या किसी का नाम हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं और वर्ब से पहले रखते हैं, तो ही इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। और ही के बारे में क्या बताया गया है, इज इल, वह बीमार है, तो इज इल जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ही सब्जेक्ट है और इज इल प्रेडिकेट है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इस सेंटेंस में बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाई इन द स्काई प्रेडिकेट है। थर्ड सेंटेंस द हॉर्स इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, द हॉर्स सब्जेक्ट है, इज ए वेरी यूजफुल एनिमल प्रेडिकेट है। ऐसे ही नंबर 4 सम बॉयज़ इन माई क्लास आर वेरी लेजी, इसमें सम बॉयज़ इन माई क्लास सब्जेक्ट होगा और आर वेरी लेजी प्रेडिकेट है। आप देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, सम बॉयज़ इन माई क्लास, ये इतना पूरा सब्जेक्ट है। आप ध्यान रखिए जहाँ से वर्ब शुरू होता है वहीं से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है, माने वर्ब से पहले का जो हिस्सा है वो सब्जेक्ट होगा और वर्ब से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। तो आर वर्ब है तो सम बॉयज़ इन माई क्लास तक सब्जेक्ट होगा और आर वेरी लेजी प्रेडिकेट होगा। नंबर 5 यू शुड रीड स्लोली, आपको धीमी गति से पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड स्लोली। तो अब इसमें यू सब्जेक्ट है और शुड ये वर्ब आ गया। वर्ब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया दोनों भी हो सकती हैं, और ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है कि केवल मेन वर्ब हो, सहायक क्रिया ना हो, तो जैसी स्थिति हो, लेकिन जहाँ से ही वर्ब शुरू हो जाएगा वहीं से प्रेडिकेट आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यू सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड रीड स्लोली प्रेडिकेट हो जाएगा। नंबर 6 इट मे रेन टुडे, इट सब्जेक्ट है और मे रेन टुडे प्रेडिकेट होगा।
7 नंबर में स्टैंड अप ऑन द बेंच यू नॉटी बॉय। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यू नॉटी बॉय सब्जेक्ट हो जाएगा, और शेष स्टैंड अप ऑन द बेंच प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 8 में द डिक्शनरी इज ऑन माई टेबल, तो द डिक्शनरी सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज ऑन माई टेबल प्रेडिकेट हो जाएगा। नंबर 9 में देखिए ए ब्लाइंड मैन लिव्स इन माई विलेज, तो इसमें ए ब्लाइंड मैन सब्जेक्ट है, लिव्स इन माई विलेज प्रेडिकेट है, क्योंकि लिव्स वर्ब है और यहीं जहाँ से वर्ब शुरू होता है वहाँ से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है, तो लिव्स इन माई विलेज प्रेडिकेट है। 10 नंबर में माई ओल्ड फादर डज नॉट लाइक टेकिंग एनी मेडिसिन, तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट माई ओल्ड फादर, और प्रेडिकेट होगा डज नॉट लाइक टेकिंग एनी मेडिसिन। फिर 11 नंबर में गो देयर राम, वहाँ जाओ राम, तो अब इसमें गो देयर राम, ये जो सेंटेंस है गो देयर का मतलब है यू गो देयर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यू हो जाएगा, और प्रेडिकेट हो जाएगा गो देयर। सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और प्रेडिकेट में हम लिख देंगे गो देयर, और कॉमा लगाकर राम लिख देंगे। 12 नंबर में कम हियर में यू सब्जेक्ट हो जाएगा, कम हियर प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे ही गिव मी ए पेन, इसमें यू सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि छुपा हुआ है, और गिव मी ए पेन प्रेडिकेट हो जाएगा। 14 नंबर में शट द डोर है, तो शट द डोर में यू सब्जेक्ट हो जाएगा, और शट द डोर प्रेडिकेट हो जाएगा। प्ले इन द फील्ड में यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट होगा, और प्ले इन द फील्ड प्रेडिकेट होगा। तो ये एक्सरसाइज मैंने समझा दी है आपको, और ये बात आपको ध्यान रखना है कि मैं जो PDF भेज रहा हूँ उसमें से आपको कितना पार्ट अपनी जो ग्रामर की कॉपी बनाई है उसमें आप लिखोगे। जो चीज़ आपको लिखनी है अपने रजिस्टर में, अपनी एक्सरसाइज बुक में, अपनी कॉपी में, वो चीज़ मैंने अंडरलाइन कर दी है। जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है, या जिस लाइन का जितना पार्ट अंडरलाइन किया है, वो चीज़ आपको अपने रजिस्टर में लिख लेनी है। खास बातें हैं वो, और उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वो आप लिख लीजिएगा। जैसे आप ऊपर से देखें, जो पाठ का नाम है, लेसन का नाम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, मैंने अंडरलाइन किया है, तो पहले इसको लिख लोगे, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, बढ़िया सा। फिर नीचे आइए, देखिए ये लाइन अंडरलाइन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये पूरा अंडरलाइन है, तो ये सेंटेंस ऐसे ही लिख लोगे। फिर देखिए प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं, इसको ये अंडरलाइन है, ये लिखोगे। फिर सब्जेक्ट, उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय, ये अंडरलाइन है, इतना पूरा लिखोगे। फिर सब्जेक्ट नीचे मोटी हेडिंग पड़ी है और पूरी लाइन को अंडरलाइन किया गया, तो ये पूरी लाइन लिखोगे। दूसरी लाइन फिर नीचे अंडरलाइन है, वो भी लिखोगे। फिर नीचे मनोज इस वाक्य में सब्जेक्ट है, ये भी आप अंडरलाइन है, लिख लोगे। ऐसे ही प्रेडिकेट में जो जितना अंडरलाइन है वो सब लिख लोगे। फिर एक्सरसाइज 1 डाल के अंडरलाइन देखो मैंने किया है, तो आपको इसके माने इसको लिखना है, हेडिंग डालनी है ये। और फिर ये देखिए पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन किया है, इसको लिखना है। फिर आपको मैंने जो आपके लिए जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो मैंने समझाया है उसको मैंने PDF मैंने उसको सॉल्व भी कर दिया है,
वो PDF भेजूँगा, उसमें से आप उसको अपनी रजिस्टर में जैसा मैंने भेजा है उसी प्रकार से बढ़िया आप लिख लीजिएगा। और होमवर्क आपको एक कॉपी बना लीजिए अलग। क्लास रजिस्टर जो है, ये जितना अंडरलाइन पोर्शन है, जो भी PDF भेजूंगा, ये आप अपने रजिस्टर में लिखोगे जो क्लास का रजिस्टर होगा। समझ गए बात? और बाकी होमवर्क में इसमें के जितने सेंटेंसेस को मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, जैसे सेंटेंस नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, इनको अंडरलाइन नहीं किया है, इनको आपको अभ्यास करना है अपनी होमवर्क वाली कॉपी में। सब्जेक्ट प्रेडिकेट निकालना है और आप निकाल लोगे आराम से। मैंने ठीक प्रकार से समझा दिया है। ठीक है, थैंक यू।